जिस बात को मैं कहने के लिए आया हूं वो बात बहुत ही सरल है, क्योंकि वो कोई धर्म की बात नहीं है, कोई किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है, वो निजी अनुभव की बात है। क्योंकि निजी अनुभव क्या है? मां अपने बच्चे को कई बार कहती है कि उसको मत छू, वो गर्म है। बच्चे के लिए, क्योंकि उसको प्यार है, वो नहीं चाहती है कि बच्चा जले, उसको दुख हो, तो वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इसको मत छू, ये गर्म है, चल जाएगा। मां के लिए ये प्रत्यक्ष बात है, क्योंकि मां ने इस बात का अनुभव किया है। गरम तवे को छुआ, हाथ जला, या गरम पतीले को छुआ, हाथ जला, या गरम कोयले को छुआ, हाथ जला। तो मां को तो प्रत्यक्ष अनुभव है, पर बच्चे के लिए ये थ्योरी है, कही सुनी बात है, क्योंकि उसने अभी इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। तो 1000 बार समझाने के बाद भी बच्चा उसको छुएगा, और जब छुएगा तो जलेगा, और जब जलेगा तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो रोएगा। और मां उसको क्या कहेगी? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि इसको मत छू। परंतु उस हादसे के बाद वो बात उस बच्चे के लिए थ्योरी नहीं रह जाएगी, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। और उसके बाद वो समझने लगेगा जो बात संत महात्माओं ने कही है कि इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सैजन हारा, इस घट अंदर 7 समुंदर, इसी में 9 लाख तारा, और इस घट अंदर पारस मोती, इसी में परखन हारा, और इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। अब इसको अगर आप समझें तो इसमें बहुत कुछ है कि इस घट अंदर, किस घट? पहाड़ी पे नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी और के घट में नहीं, इस घट में।
हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, उसके घट में बाग बगीचे और उसी में सहजनहारा, माली, पौधे लगाने वाला, घास काटने वाला, पानी देने वाला, सारे बाग को संवारने वाला भी तुम्हारे ही अंदर है। छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, कबीरदास जी कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है। और इस घट अंदर 7 समुंदर और इसी में 9 लाख तारा। उनके जमाने में 9 लाख तारा सबसे मूल्यवान चीज को कहा जाता था। अब तो क्या कहते हैं, कीमत बदल गई चीजों की। 9 लखा कुछ भी नहीं रहा, परंतु उस जमाने में 9 लखे का मतलब होता था सबसे कीमती चीज तुम्हारे अंदर है। इस घट अंदर पारस मोती और इसी में परखन हारा। परखन हारा जो डिसाइड करेगा असली क्या है, नकली क्या है। लोग बोलते हैं हमको पता कैसे चलेगा कि हमको सच्ची चीज मिल गई है, हमको पता कैसे चलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि वो परखने वाला भी तुम्हारे अंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। परंतु का मतलब बट ये थ्योरी है। ये वही हाल है जो मां कह रही है कि इसको मत छू, ये गर्म है, तू जलेगा। दुनिया सुन रही है इस बात को। कबीरदास जी 14th सेंचुरी में थे, तब से लेकर के आज तक लोगों ने इस बात को बहुत दोहराया जरूर है, पर समझ में किसी को नहीं आया क्योंकि अनुभव नहीं किया। और जब तक अनुभव नहीं किया, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए, धन धन कहे अगर धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। परंतु आज की दुनिया नाम लेने से ही संतुष्ट है। शांति 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 शांति, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान भगवान भगवान, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होई। What's going to happen? Nothing. बिना महसूस किए, बिना फील किए, सिर्फ नाम ही लेते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उससे कुछ होता तो धन धन कहने से आदमी अमीर बन जाता और गरीब कोई रहता ही नहीं। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिल जाएगी, आटा गूंदना पड़ेगा। और आटा अगर घर में नहीं है तो कहीं से लाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको गूंदना पड़ेगा, गूंद करके फिर उसको रोटी के रूप में बनाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, जब रोटी, और उसको सेकना पड़ेगा, तब जाकर के रोटी बनेगी। रोटी क्या, फुल्का।
इसी प्रकार हमारे अपने जीवन में भी अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो शांति शांति कहने से शांति नहीं होगी। किसी चीज का अनुभव होगा, उस असली साईं का अनुभव होगा, उस बाग बगीचे का अनुभव होगा, उस पारस मोती का अनुभव होगा, उस अनहद का अनुभव होगा, उस फुआरे का अनुभव होगा। गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर, 34 दम के दामनी भीजे दास कबीर। गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर, 34 दम के दामनी। In every direction there is lightning. 34 दम के दामनी भीजे दास कबीर। Kabir is wet from that nectar. The storm of the Lord. उस तूफान में, जो उस तूफान, ऐसा तूफान आया जिसमें अमृत बरस रहा था, और कबीर दास जी उसमें पी गए। जब तक उस चीज का स्वयं अनुभव नहीं होगा, तब तक सारी बातें अधूरी की अधूरी। अब बात आती है कि हमको शांति क्यों चाहिए, हमारे जीवन में शांति का महत्व क्या है? क्योंकि अगर मनुष्य को मनुष्य रहना है तो उसको शांति की जरूरत है। बिना उसके, बिना उस शांति के, बिना उस अनुभव के, उसका सारा का सारा जीवन जो है अधूरा का अधूरा रह जाता। तो आप क्या हैं? आपकी प्रकृति क्या है? आप कौन हैं? कहां है? क्या है ये सब कुछ? और क्या है ये मनुष्य शरीर? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक समाए। ये मोक्ष का दरवाजा है। दिस इज द डोर वे टू फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम। मैं किस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं? वो स्वतंत्रता जो कि जेल के अंदर रहकर भी मनुष्य उसका अनुभव कर सकता। जेल के अंदर रहकर किस शांति की बात कर रहा हूं मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो लड़ाई के मैदान में भी खड़े होकर के आदमी उस शांति का अनुभव कर सकता है। क्योंकि हम सोचते हैं, हम लोग इस दुनिया में ये सोचते हैं कि अगर लड़ाइयां सारी बंद हो जाएं तो शांति हो जाएगी। परंतु जब तक शांति पहले ही मनुष्य के अंदर नहीं होगी, तब लड़ाइयां बंद कैसे होंगी? ये तो उल्टी बात हो गई। तवा गरम कर दे, आटा अपने आप गुंज जाएगा। नहीं, तवा गरम करने का और आटे गूंदने का कोई आपस में मेल नहीं है। आटा गूंदना है, तवा गरम करना है, और तवा गरम करने से आटा नहीं गूंदेगा। पतीला आग पर चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी। उसमें दाल होनी चाहिए, पहले ही से होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जो कुछ भी उसमें डालना है, नमक मिर्च, वो पहले उसमें होना चाहिए, तब जाकर के उसको पतीले को चढ़ा सकते हैं आग पे और दाल बनेगी। पर पतीला सिर्फ चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी, और लोग समझते हैं ऐसे ही दाल बनेगी। ये गलत बात है। कौन हो तुम? कौन हूं मैं? हमारी प्रकृति क्या है? हमारे रोम रोम की क्या आवाज है? बच्चे से लेकर व्यर्थ तक की।
आवाज वही है जो हमेशा से होती आई है। और क्या आवाज है वो? कि इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य जीवन को सफल करो। ये आज की बात नहीं है। हम सोचते हैं क्योंकि हमारी इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है, हम सोचते हैं हम भी बदल गए। हम नहीं बदले हैं, हम वही के वही हैं। जब प्यास लगती है पानी चाहिए जी, जब हमको प्यास लगती है हम तो चाय पीते हैं। चाय से प्यास नहीं बुझती, उसमें जो पानी है ना, पानी, उससे प्यास बुझती है। वो कभी नहीं बदलेगी बात। जब हमको पानी की जरूरत है, हमको पानी चाहिए, पानी मिलेगा तब हमारी प्यास बुझेगी। चाहे हम कोई भी कोशिश कर लें, किसी भी चीज की कोशिश कर लें। और यही बात अगर हम जरा गौर से सोचें कि हमारी प्रकृति क्या है, हम हैं कौन, क्या हमको मिला हुआ है। 3 चीजें हैं। एक तो जन्म होना, और जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होती है सबसे बड़ी चीज? क्या होती है सबसे बड़ी चीज? उस समय, छोटा सा समय होता है वो, उस समय कोई ये नहीं देखता ये लड़का है या लड़की है। सबका ध्यान एक चीज पे एकाग्र रहता है, श्वास ले रहा है या नहीं। और अगर डॉक्टर खड़ा है वहां तो वो तो पकड़ करके भंग, पिटाई तो शुरू से ही चालू हो जाती है। और कब तक मारता रहेगा वो? जब तक वो बच्चा श्वास नहीं लेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। जब श्वास लेने लगता है तब उसका रंग बदलता है, तब वो नीले से गुलाबी हो जाता है। अब बात क्या है? श्वास की कीमत।